रात के करीब 11 बजे थे। पूरा शहर शांत था, लेकिन ऋषि का मन बेचैन था। ऑफिस से देर हो गई थी और अब उसे अकेले उस पुराने बिल्डिंग में वापस जाना था जहां वो किराए पर रहता था। वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी, सीलन भरी दीवारें, कमजोर लाइट और एक अजीब सी खामोशी जो रात में और भी डरावनी लगती थी। ऋषि जैसे ही गेट से अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सामने खड़ी पुरानी लिफ्ट उसे देख रही थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अक्सर वो सीढ़ियों से ही जाता था क्योंकि ये लिफ्ट न सिर्फ पुरानी थी बल्कि कभी कभी खुद ही ऊपर नीचे चलने लगती थी। लेकिन आज वो थका हुआ था। उसने खुद को समझाया, बस 2 मिनट की तो बात है और क्या ही हो सकता है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर हल्की पीली रोशनी थी जो फ्लिकर कर रही थी। जैसे ही ऋषि अंदर गया, लिफ्ट ने खुद ब खुद दरवाजा बंद कर लिया। ऋषि ने 5वीं मंजिल का बटन दबाया, लिफ्ट हिली और नीचे जाने लगी। नीचे? ऋषि चौंक गया। उसने ऊपर जाने का बटन दबाया था। तभी लिफ्ट की लाइट बार बार झपकने लगी और एक हल्की सी ठंडी हवा ऋषि के चेहरे से टकराई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो धीरे से मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले लंबे बाल, बिना पलकें झपकाए उसे देख रही थी। ऋषि की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। एक हल्की, ठंडी और डरावनी मुस्कान। लिफ्ट अचानक रुक गई बेसमेंट फ्लोर पर। ऋषि ने लिफ्ट का बटन बार बार दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरवाजा खुला और बाहर गहरा अंधेरा था। औरत धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर गई, लिफ्ट अपने आप बंद हो गई और ऊपर चलने लगी। ऋषि खुद को बुरी तरह से झटका देता रहा। ये हेल्यूसिनेशन था क्या? स्ट्रेस है क्या? मगर उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। अगली सुबह बिल्डिंग के चौकीदार से ऋषि ने लिफ्ट के बारे में पूछा। सर, चौकीदार बोला, बेसमेंट तो 3 साल पहले बंद कर दिया गया था, वहां कोई जा भी नहीं सकता। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कल रात में उस बेसमेंट में गया था लिफ्ट लेकर। चौकीदार चुप हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, एक वक्त था जब उस बेसमेंट में औरत रहती थी। उसका पति उसे हर वक्त परेशान करता था। एक दिन उसने उस लिफ्ट से नीचे जाकर अपनी जान ले ली। उस दिन से कभी कभी लोग उस लिफ्ट में उसे देखते हैं, पर कोई उस बात को सीरियसली नहीं लेता। ऋषि अब समझ गया था, वो औरत जो उसने देखी थी एक आत्मा थी। उस दिन के बाद ऋषि ने लिफ्ट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद ऋषि ने डिसाइड किया कि वो उस एक्सपीरियंस को भूल जाएगा। मगर एक रात ठीक उसी समय ऋषि अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर मैसेज आया, बेसमेंट वापस आ जाओ। ऋषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये नंबर अननोन था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई प्रैंक है, मगर अगले दिन उसे पता चला कि उसी बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर रहने वाले एक टेनेंट ने लिफ्ट में किसी अजीब साए को देखने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब ऋषि की जिज्ञासा डर से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो दोबारा बेसमेंट जाने का प्लान बनाता है, लेकिन इस बार मोबाइल के साथ रिकॉर्ड करने के इरादे से। वो लिफ्ट में चढ़ता है, कैमरा ऑन करता है और बेसमेंट दबाता है। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाती है, मगर इस बार कोई और उसके साथ है। कैमरा में साफ दिखता है, एक सफेद रोशनी लिफ्ट के कोने में खड़ी है। बेसमेंट पहुंचते ही दरवाजा खुलता है और एक धीमी सी आवाज आती है, मुझे वापस घर जाना है। ऋषि घबरा जाता है, मगर इस बार वो भागता नहीं। वो धीमे से पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? आवाज आती है, ये बिल्डिंग ही मेरा घर था, पर अब मैं भटक रही हूँ। उस रोशनी का चेहरा दिखाई देता है, वही औरत, मगर अब उसकी आंखों में डर नहीं, शांति है। ऋषि कहता है, मैं मदद करूंगा, बताओ क्या चाहिए? औरत मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। लिफ्ट अपने आप ऊपर चलने लगती है। ऋषि जब बाहर निकलता है तो फोन का वीडियो चेक करता है, लेकिन स्क्रीन काली है, कोई फुटेज नहीं।